हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। मैंने गन्ने पे एक सवाल लगाया, जवाब मैंने पढ़ लिया कि लगभग 3,964 करोड़ रुपए बकाया है। मैं माननीय मंत्री जी की इच्छा शक्ति को जानता हूं, ये किसान परिवार से और हमारे ताऊजी भी लगते हैं, ये तो चाहते हैं तो घर पे ही बात करते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी, आप किसान परिवार से हैं, समझ सकते हैं कि 14 दिन के भुगतान की बात पहले हुई थी। एक तो 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ, किस किस मिल के खिलाफ गन्ना एक्ट के अनुसार 14 दिन में भुगतान न किए जाने के कारण उन पर कार्रवाई की गई। एक तो मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरा मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार बार बार, जहां तक मेरी जानकारी है, न्यायालय द्वारा ने भी इस संबंध में कई बार निर्देश देने का काम किया, ब्याज सहित गन्ने का भुगतान करेगी? किसान का ब्याज मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए, ये भी आप बता दें। सरकार की क्या मंशा है, सरकार की क्या इच्छा, सरकार इस पे ध्यान देगी या नहीं देगी? गन्ने का भुगतान ब्याज सहित किसान को उसका ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? बड़ी विडंबना है, तो समझते हैं। प्रश्न यही है ना। अब एक बात और कह दूं, आगे भी पूछूंगा, एक बात और कह दूं, किसान पे बकाया हो तो 20 आदमी 20 कार इकट्ठी जाएंगी, किसान को बेइज्जत करने का काम करेंगे। और सरकार साल साल बड़े गर्व से जवाब दिया कि पिछले साल का 3,000 फला करोड़ बकाया है। ये दुर्भाग्य है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूँ। माननीय प्रसन्न कुमार जी, एक मिनट। माननीय मंत्री जी, अभी तो आप दोनों है, दोनों का नाम है, माननीय दोनों मूल प्रश्न करता है। जल्दी मैं निपटाऊं, गन्ने का मामला है। नहीं, मैं मूल प्रश्न करता हूं, वो भी तो अभी इनका जवाब तो आ जाए ना। वो दोनों का साथ एक बार और मौका दे दीजिएगा। नहीं, दोनों का नाम है ना, दोनों मूल प्रश्न करता है। पहले उसके बाद अनुपूरक आपको दे देंगे, अनुपूरक आपको देंगे। दो मूल प्रश्न करता है, दोनों को प्रश्न करता है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे यह जाहिर होता है कि सरकार जो है पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी है। यदि किसान के ऊपर 10,000 रुपए बकाया बिजली वालों का होता है तो उसे बेइज्जत किया जाता है, उसके घर पुलिस भेजी जाती है। और किसानों का मिल मालिकों पर 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक बकाया है, तो क्या कोई गुनाह नहीं बनता? गुनाह बनता है नहीं बनता है? जवाब दें। और यदि तो गुनाह बनता है, प्रश्न ये है, क्या बुलडोजर चलाने का कार्य उन मिल मालिकों पर होगा? प्रश्न एक मिनट सर, मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो दुहाई दी जाती है देशभक्ति की, लेकिन दूसरी तरफ गन्ना मालिक हमारे यहाँ है, गन्ना मालिक जो सरसादी लाल के वंशज, उनके सामने पेमेंट मांगने जब किसान जाता है तो सरकार उसके पक्ष में नतमस्तक होकर खड़ी होती है। क्या जवाब है इस चीज का? चलिए ठीक, दोनों प्रश्न उत्तर दीजिए माननीय मंत्री जी, दोनों, मलिक जी का और प्रसन्न कुमार जी को प्रश्न करिए। मुझे प्रसन्नता तो इसलिए है कि भतीजे के बाप को भी जवाब दिए मैंने और भतीजे को भी जवाब दिया। माननीय पंकज मलिक अब के तीसरी चौथी बार सदस्य हैं मान्यवर। उन्होंने पूछा था कि 2018 से लेके 2021 तक, 18, 19, 19, 20, 21 इनमें कोई बकाया है क्या? कहानी आवाज आ रही है, लगाइए तो अब आएगी ना। तो मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूं कि 2018 आवाज नहीं आ रही क्या? मेरा अनुरोध ये है, जितने धैर्य से हमने सुना है इतने धैर्य से थोड़ा सा ये सुन लें। नहीं सुनना चाहिए। तो मेरा अनुरोध ये था कि 2018-19 से लेके 21 तक 100% पेमेंट हुआ है। केवल एक फैक्ट्री ऐसी थी जिसमें 11 करोड़ बकाया, उसकी कुर्की निकल गई है। और जहाँ तक 2021-22 के पेमेंट का सवाल है, उसमें रोजाना पेमेंट होता है। जो मैंने आपको फिगर दिए उसमें भी 170 करोड़ रुपए हमने कल शाम तक फिर पेमेंट किए हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया माननीय सदस्य ने। उन्होंने ये कहा था कि 14 दिन का जो भुगतान न करे वो उन्हें ब्याज मिलना चाहिए। ये 14 दिन का ब्याज, मैं उसमें एक अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें उन्होंने अपने समय में ये कहा
कि वर्तमान सरकार द्वारा अद्यतन सूचना के अनुसार पराई सत्र 2017-18 में 35,444.06 करोड़, पराई सत्र 18-19 पराई सत्र में 33,048 करोड़, पराई सत्र 19-20 में 35,898.85 करोड़, पराई सत्र 2020-21 में इतना ये करके तो फिर उन्होंने एक आदेश, एक सरकार से प्रस्ताव पास किया कि इनसे ब्याज न लिया जाए। वो आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। एक मिनट सुन लें मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जो 2017 से पहले का जो दिया, ये तो मैं भुगतान बताने वाला था कि जो आपने भुगतान किया है, ये दोनों सरकारों ने 2007 से लेके और 2017 तक 10 साल में जो भुगतान हुआ वो कुल हुआ 1,47,346 करोड़ 10 साल में। और हमने जो 5 साल में भुगतान किया है, आपकी सरकार ने 2007 से 2005 तक 12 तक जो भुगतान किया है वो भुगतान है 52,000 करोड़ मायावती जी के जमाने में, और माननीय अखिलेश जी के जमाने में है 95,215 करोड़ का भुगतान। दोनों को मिला के ये भुगतान होता है 1,47,346 करोड़, और हमने जो 5 साल में भुगतान किया है वो 1,78,924 करोड़ का भुगतान है। इसमें 10,000 करोड़ माननीय पूर्ववर्ती सरकार के जमाने का भी भुगतान हमने किया है। जहां एक मिनट सुन तो ले आराम से, और उत्तर आ जाने दीजिए, फिर आपको अवसर मिलेगा। ये उदाहरण है मान्यवर, उत्तर आ जाए पूरा। कि चीनी उत्पादन में हमारा प्रदेश प्रथम। इसके अलावा 2017 से पहले हमारे प्रदेश में केवल 20.54 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता था, और आज वो बढ़ के 28,52,000 हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता है। ये 38% की वृद्धि गन्ना बुआई में हुई है। रिकवरी में वृद्धि हुई है, गन्ना के उत्पादन की में वृद्धि हुई है। ये केवल गन्ना भुगतान की वजह से है। हमने पिछली साल तक का पूरा पेमेंट किया। इस वर्ष जो पेमेंट हुआ है, कुल टोटल हमारी 120 मिल हैं, जिनमें 63 मिल ने 100% भुगतान किया है, और हमारी 20 मिल हैं जिन्होंने 86% भुगतान किया है। मानवर कुछ मिल हमारे जो बकाया हैं उन्हें हमने निर्देश दिए हैं, बार बार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार कटिबद्ध है जल्दी भुगतान कराने के लिए। धन्यवाद। प्रश्न से अगला प्रश्न लेते हैं, और बहुत इसमें विस्तार से उत्तर आ गए। किसकी गन्ना का किसानों से ही होगा, डॉक्टरों से थोड़ी होगा। अध्यक्ष जी की सरकार में इनके पास जो बताइए, नहीं पूछिए, आपको पूछने के लिए खड़ा किया, बताएंगे तो ये पूछेंगे आप। 2012 में मोहिउद्दीनपुर और शाहजहांपुर में पुआया मिल चलाई गई थी इनके समय में। और मैं एक जानकारी और दे दूं, आपने कहा कि हम मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। मैं इससे पूछना चाहता हूं, मोदी मिल पे 571 करोड़ का आज भी बकाया, लगभग 500 करोड़ का 74% भुगतान नहीं हुआ है, लगभग 70%, 4% होगा 1-2 दिन में। सिंभावली में आदरणीय मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी बात को, चूंकि गन्ना किसान इस प्रदेश का रहने वाला है, जो यहां का नागरिक है, आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, और आप खुद किसान परिवार से आते हैं। 53% सिंभावली पर आज भी लगभग 50% बकाया है। शामली, थाना भवन, बुढ़ाना बकाया है, किनौनी में बकाया है, और शामली में लगभग 200 करोड़ आज भी बकाया है। मैं दादालेडी पर लगभग 40% बकाया है। मैं विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकार इन पर प्रेशर बना करके किसान हित में फैसला लेगी, इनके मालिकों के खिलाफ
बड़े अधिकारियों को जेल ठीक है, भेजने हो का गया। काम करेगी। और एक बात और है, बकाया भुगतान कराने का काम करेगी। दूसरा, मैंने आपसे अनुरोध किया था, आपकी सरकार का बड़ा मन है, बड़े लोगों की सरकार है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ब्याज सहित भुगतान का आपका क्या मन है? आप सम्मानित न्यायालय में आ गया ना नहीं करेंगे? आपका प्रश्न आ गया। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।